हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 25। डेट है आपकी 22 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। जिसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि सबाना अपने दोस्तों के लिए 2 उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। एक उपहार पर उसे 2.35 रुपये की छूट मिलती है और दूसरे उपहार पर उसे 3.56 रुपीज़ की छूट मिलती है। उपहारों की कुल मिली छूट का पता लगाइए। तो उसको टोटल जितना डिस्काउंट मिला है हमें उसका पता लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ही संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी 2.35 को 2.35 को और 3.56 इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो इसके लिए नियम क्या होता है कि हम पहले जो दशमलव होता है उसे लिख लेते हैं और उसके बाद इकाई को इकाई की जगह, दशांश को दशांश की और शतांश को शतांश की जगह, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, पहले उपहार पर छूट और दूसरे उपहार पर छूट। तो सबसे पहले हम 2.35 इस तरह से लिख लेंगे, फिर नीचे दशमलव हम पहले लगा लेंगे, उसके बाद संख्या लिखेंगे। तो इकाई के नीचे इकाई, उसके बाद हम दशांश के नीचे आपकी दशांश की संख्या और शतांश के नीचे शतांश की संख्या, और उसके बाद उसका हम टोटल कर देंगे कि 6 और 5 आप प्लस करेंगे तो 11, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको टोटल कर देंगे तो आपका टोटल जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 5.91। यानी उसको कितना छूट मिला, तो उसको 5.91 रुपीज़ की छूट मिली दोनों ही गिफ्ट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड यहाँ पर आपको नियम दिया गया है, नियम बताया गया है कि दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। यानी सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अंकों को एक के नीचे एक पंक्तिबद्ध करके लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है आपकी 1, इस तरह से दिया गया है ना, तो ठीक है। अब इसके नीचे हम इस तरह से, जैसे इकाई के नीचे आप इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, इसके अलावा जो शतांश है उसके नीचे शतांशी लिखेंगे, और इसके अलावा दशांश के नीचे दशांशी लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम पंक्तिबद्ध लिख देंगे, उसके बाद जो दशमलव होता है दशमलव लगा लेंगे और शून्य लगाओ ताकि संख्याएं समान लंबाई में हो। तो जो संख्याएं बच जाती हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पर और यहाँ पर हमारा स्थान बच गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद स्तंभों को जोड़ दीजिए। अब इस तरह से हमारी पूरी संख्या तैयार हो गई। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 2 का यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, 5 यहाँ पे 7, दशमलव का दशमलव 2, ठीक है, 1 और 1 2। तो हमारा टोटल आंसर आ गया 2.752, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम दशमलव लगा लेते हैं, उसके बाद जो संख्या जिस और की होती है, जैसे 1 के नीचे हम 1 को ही लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इकाई है। फिर 4 के नीचे हम 3 लिख रहे हैं, 5 और 2। तो 5 के नीचे कोई नंबर नहीं था आपका, इसलिए हमने 0 लगा दिया, और 2 के नीचे भी कोई नंबर नहीं था, इसलिए हमने 0 लगा दिया। तो कभी भी ऐसा होता है कि कहीं पर कोई स्थान बच जाता है, कोई जगह बच जाती है, तो वहाँ पर हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आओ करें तो इससे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके फोर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है आपका 0.07 प्लस 2.61, तो इसे हमें प्लस करना है। आप इस तरह से प्लस कर सकते हैं 0.07, और उसके बाद आप 2 और दशमलव को आप दशमलव की जगह पे ही लगाएंगे, फिर 6 1 और इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 7 और 1 8 हो गया, यहाँ पे 6 पॉइंट और 2, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2.68, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23.26 65.11। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, आप 23 लिखेंगे और 26 दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 5, ये 6 और 11, ठीक है। इन सबको हम जोड़ देंगे, 7 2 1 3, फिर यहाँ पे दशमलव आपका 3 5 8, 2 और 6 8, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन थर्ड है, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन थर्ड कि इसमें 250.033 इस तरह से दिया गया है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 63। तो दशमलव हम पहले ही लगा लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 63 इस तरह से, ठीक है। इकाई संख्या पहले लिखते हैं, उसके बाद दहाई आती है, और इस साइड यानी दशमलव के राइट साइड आपको क्या करना है, 9 लिख दीजिए, और यहाँ पर स्थान बच गया तो यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, यहाँ पे भी बच गया तो यहाँ पे भी हम 0 लगा देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है। अब सबको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर 12, इस तरह से हम जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा 314.023, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन डी हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो हमारा नंबर है वो 123.321 इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ आपका 0 आ गया, फिर 1 2 3 इस तरह से आप लिख देंगे, और बाकी जो जगह बची वहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, या नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, और उसके बाद हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। 4 4, फिर ये भी 4,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो इसका आंसर आ गया आपका 123.444। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फिर क्वेश्चन सेकंड है आपका कि नेहा मक्कड़ ने गणित की पुस्तक के लिए 85.45 और विज्ञान की पुस्तक के लिए 105.99 खर्च किए। ठीक है, तो नेहा 2 बुक्स लेती है, एक लेती है वो मैथ्स की और एक लेती है वो साइंस की। नेहा मक्कड़ द्वारा खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो टोटल उसने कितना पैसा खर्च किया, कितना रुपया खर्च किया, हमें ये निकालना है। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। पहले हम लिखेंगे गणित की पुस्तक की कुल राशि, इस तरह से ही लिखेंगे आप। फिर विज्ञान की पुस्तक की कुल राशि लिखेंगे और उसके बाद आप इसे जोड़ देंगे, तो 105.99, और इसी तरह से हम इसको भी नीचे पुट करेंगे, यहाँ पर 0.45, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हम 0 लिख देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल आंसर आ जाएगा 191.44। ओके।